वीडियो को जो बनाने का हमारा मोटो है वो है सर एसएस कमासा। एग्जैक्ट सर जो प्रोजेक्ट है जेंट्री स्पेसिफिक डेवलपमेंट, अगर हम एक ग्लोबल सिटी के बिल्कुल एग्जैक्ट पास में है सर। आप जो मेट्रो पास हुई है सर वो आपके प्रोजेक्ट के सामने से ही जा रही है सर। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है चंद्रसेन और आज हम लोग हैं सेक्टर 90 एसएस ग्रुप की सेल्स गैलरी एसएस कमासा प्रोजेक्ट। अभी आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये है एसएस ग्रुप की सेल्स गैलरी और आज हम लोग इस प्रोजेक्ट में डिस्कस करेंगे एसएस ग्रुप का कमासा जो अभी न्यू लॉन्च है और इतनी प्रीमियम लोकेशन पर है। आपको इसमें जो मिलता है वो है 4 BHK। प्राइस ब्रैकेट की बात करें तो इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर पूरे द्वारका एक्सेस और न्यू गुड़गांव के अंदर इतना बड़ा साइज दूर दूर तक नहीं आता है। बहुत सारे हमारे ऐसे कस्टमर्स थे जिनकी रिक्वायरमेंट थी 4 BHK की, बट बजट ओवर प्राइस होने की वजह से उनको उनका जो एक मनपसंद साइज वो प्रीफर कर रहे थे, जो चाहते थे वो नहीं मिल पा रहा था। आज हम लोग इस प्रोजेक्ट को डिटेल में समझेंगे और हम लोग एसएस ग्रुप के सेल्स मैनेजर्स से भी समझेंगे इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स और इस प्रोजेक्ट में आपको क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जो वीडियो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप इस वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें वो सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो शायद अभी तक आप अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे थे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग एसएस ग्रुप के सेल्स मैनेजर मिस्टर सुमित मलिक से इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्ड में समझेंगे। सो हमारे साथ में है मिस्टर सुमित मलिक जी। सुमित सर, सबसे पहला तो मेरा एक सवाल है कि कस्टमर्स को एसएस ग्रुप में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखिए, आपका जो क्वेश्चन है उसको मैं एक लोकेशन से स्टार्ट करूंगा। देखिए, हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, अगर मैं न्यू गुड़गांव की बात करता हूँ, करंटली वी आर वर्किंग इन न्यू गुड़गांव। तो न्यू गुड़गांव में जितनी भी प्रीमियम लोकेशन हो जाती है, न्यू गुड़गांव को सबसे जो ज्यादा हाईलाइट करती है वो मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर है। दिस वन इज अ 135 मीटर वाइड रोड एंड देन इस रोड के ऊपर जब आप द्वारका एक्सप्रेसवे से एंटर करते हैं एंड देन यू मूव टुवर्ड्स मानेसर, तो जितने भी प्रीमियम लोकेशंस हैं उसको एसएस ग्रुप कवर करता है। मतलब आप देखेंगे जब आप द्वारका एक्सप्रेसवे से आते हो तो एक प्रेजेंस क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाती है एसएस ग्रुप की, इवन आपके एलान मेडिकल के बिल्कुल एडजॉइनिंग लैंड से। आप किसी भी प्रीमियम सेक्टर को ले लीजिए, जैसे ही आप एंटर करते हैं, एंटर करते ही आपके लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 84 रहता है। 84 में हमारा एक बड़ा लैंड बैंक है, उसमें हमारे डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स भी हो जाते हैं। जैसे एसएस लिंडन हम लोगों ने सेक्टर 84 में डिलीवर किया हुआ है। देन अदर देन दैट उससे पहले भी हम लोगों ने एसएस अल्मेरिया, एसएस कोरल रोड पास में डिलीवर किया हुआ है। फिर फर्दर 85 में जब हम मूव करते हैं तो जो हमारा पास डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है एसएस लीफ, वो भी एक हाई राइज है एंड इज वन ऑफ द बेस्ट लैंडमार्क्स वी हैव इन न्यू गुड़गांव। अदर देन दैट इस जो विसिनिटी में अगर मैं लिंडन फ्लोर्स की बात करता हूँ, अगर मैं लीफ की बात करता हूँ, आसपास हमारा काफी बड़ा लैंड बैंक है जिसके ऊपर हमारी काफी अपकमिंग डेवलपमेंट प्लान्ड है। तो सर कितना लैंड बैंक अभी आपके पास में है जिस पर आप फ्यूचर में प्रोजेक्ट लेकर आने वाले हैं। देखिए, अभी जो हमारी प्लानिंग है वहां पर हम लोग 60 एकर्स 60 एकड़ काफी बड़ा लैंड पार्शल है जो फ्यूचर प्लानिंग में आप देखेंगे। अच्छा सर, एक और चीज है क्योंकि अगर हम लोग देखें तो हमारे पास में एंड यूजर भी आते हैं और इन्वेस्टर भी आते हैं। तो अभी तक आपने, अगर मैं प्रीवियस 1 से 2 साल की बात करूं तो एक कितना प्रीमियम कस्टमर को अभी तक मिल चुका है अगर उन्होंने किसी भी प्रोजेक्ट में आपके में इन्वेस्टमेंट किया है। तो आज की डेट में फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया एक्स प्राइस पर और आज कस्टमर को वहां पर इतना प्रीमियम मिल चुका है। देखिए, if we'll talk about that, लिंडन फ्लोर्स की हम बात कर सकते हैं। लिंडन फ्लोर्स जब हम लोगों ने लॉन्च किया था, it was introduced in between 1.50 to 1.60, and then today if I talk about the resale value of the same development, so it's trending in between 3 to 3.10, and then right after that we came up in sector 83 with a new product which is SS Sindana. Sindana was a very good location. अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करता हूँ तो रिस्पेक्टिव इट्स आवर प्रोजेक्ट व्हिच इज इन सेक्टर 83 एसएस सिंडाना, वो भी वेल लोकेटेड है। अगर हम एसएस लीफ की बात करते हैं, एसएस लिंडन फ्लोर्स की बात करते हैं, वो भी 60 मीटर अप्रोच पे हो जाते हैं। एंड अभी जो रिसेंट एक नया डेवलपमेंट हम लोगों ने मार्केट में इंट्रोड्यूस किया है एसएस कमासा, व्हिच
वी आर प्लानिंग इन सेक्टर 90। तो सर मैं थोड़ा सा एक चीज और जानना चाहूंगा कि जैसे अभी ऐसे सिंडाना का आपने जिक्र करा, तो ऐसे सिंडाना आपने किस प्राइस पे लॉन्च किया था और आज उसकी जो सेल है, जो आप कंपनी का जो प्राइस है वो कहाँ स्टैंड आउट करता है? और अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया था तो कस्टमर को जो अगर एग्जिट भी करना चाह रहा है कोई कस्टमर, तो मार्केट में उसका क्या प्राइस अभी चल रहा है, मतलब अगर हम उसको देखें? सिंडाना जो इनिशियली हमने लॉन्च किया था, जिसमें प्री लॉन्च की अगर हम बात करते हैं, प्री लॉन्च में ये 7,000 रुपए पे हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था। क्या बात है। एंड देन बैक इन दोस टाइम इट वाज अ हॉट सेलिंग प्रोडक्ट। एंड अगर मैं आज भी बात करता हूँ तो इस टिकट साइज में, इस लोकेशन में ऐसी नहीं, चीज आपको नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता सर। एंड देन अदर देन दिस, if we'll talk about the resale value of the same development, because we do not have inventories in SS Sindana. तो सर आज का क्या प्राइस होगा ऐसा सिंडाना का सर? जो हम ट्रेंड कंपनी का प्राइस, कंपनी का प्राइस 15,000। देखो मैं तो सिर्फ कंपनी की प्राइस की ही बात करूंगा कि कंपनी अपने प्रोडक्ट को किस प्राइस पर आप स्टैंड आउट करती है। बाकी तो रीसेल में तो सर हर कस्टमर की अपनी एक मतलब Exactly. अपना एक प्राइस है और उसने किस तरह की यूनिट चूज करी है उस पर भी डिपेंड करता है। तो मतलब अगर हम लोग देखें तो सर ऑलमोस्ट डबल प्राइस हो गया है, 7,000 से 15,000 रुपए। एग्जैक्टली। तो मतलब काफी अच्छा एप्रिशिएशन मतलब आपने निकाल के दिया है अपने इन्वेस्ट, व्हिच इज वेरी डिसेंट, वेरी मार्केट, वेरी डिसेंट, राइट। सो सर इस वीडियो को जो बनाने का हमारा मोटो है वो है सर एसएस कमासा। Exactly. सर अभी जो आपने एसएस कमासा कुछ दिनों पहले लॉन्च किया है, सबको पता है, हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं, चाहे इन्वेस्टर है, एंड यूजर है, कि सेक्टर 90 डीएलएफ न्यू टाइम्स के बिल्कुल अपोजिट है और द्वारका से बिल्कुल सटी हुई लोकेशन है, हार्डली 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आती है। तो सर लोकेशन तो बहुत प्रीमियम है, बट जो प्रोजेक्ट है सर इसकी यूएसपीज क्या है और इसमें इन्वेस्टर हो चाहे एंड यूजर को क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए सर? देखिए हमारा जो प्रोजेक्ट है इट्स बैंग ऑन मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर। 135 मीटर रोड से इसकी कनेक्टिविटी हो जाती है। बिल्कुल। एंड देन इट कनेक्ट्स यू विद द्वारका एक्सप्रेसवे विद प्रॉक्सिमिटी ऑफ हार्डली 2 मिनट्स। राइट। जो डिस्टेंस है वो आपका 1.5 किलोमीटर्स हो जाता है। एंड देन फर्दर व्हेन यू कनेक्ट्स विद द्वारका एक्सप्रेसवे, आगे जो कनेक्टिविटी है इट इज ऑलरेडी क्लियर इन द मार्केट। आपका दिल्ली जो है एयरपोर्ट है वो काफी क्लोजली लोकेटेड, ओवरली फ्लाईओवर मानेसर है, सराउंडिंग में आपकी बात करें तो पूरा हैबिटेशन है, स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स है, बिल्कुल बिल्कुल आसपास में एक बसी हुई लोकेशन है, राइट। तो सर इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताइए। अगर इफ विल टॉक अबाउट एसएस कमासा इटसेल्फ, सो इसमें 4 टावर्स हो जाते हैं। जो प्रोजेक्ट हम लेके आए हैं इसमें सिंगल जेंट्री डेवलपमेंट है, एक ही सिंगल साइज हमने रखा हुआ है, इज 2530 स्क्वायर फीट। एंड देन जो क्लब हम इसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ओवर दीज 4 टावर्स, दैट इज 90,000 स्क्वायर फीट। वाह, काफी मतलब काफी बड़ा क्लब हाउस, अगर आप देखें तो 1 लाख स्क्वायर फीट का क्लब हाउस आपकी इस प्रोजेक्ट के अंदर है। एंड देन जो ओपन एंड ग्रीन स्पेस हो जाता है दैट इज 85% का ओपन एंड ग्रीन है। और इसके अंदर अगर सर बात करें तो आप एक ही साइज क्यों लेकर के आए सर, जबकि आप मल्टीपल साइज भी लेकर के आ सकते हैं सर? तो इसके पीछे कंपनी का क्या रीजन है सर कि आप एक ही साइज लेकर के आए? ये जो प्रोजेक्ट है जेंट्री स्पेसिफिक डेवलपमेंट है। अगर हम एक 4 BHK के क्लाइंट को कैटर करते हैं तो टुडे इन द मार्केट द प्रोडक्ट्स आर मिसिंग, जहां पर सिर्फ 4 BHK डेवलप कर रहा है डेवलपर। राइट। आपको जनरली जो मिक्स मिलता है वो मिलता है 2, 3 एंड 4 का। राइट। तीन साइज होते ही होते हैं। तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर आप जेंट्री को फिल्टर करना चाह रहे हैं, बेसिकली आप प्रीमियम लोगों को, मतलब जिनकी रिक्वायरमेंट एक तो बड़े साइज की है 4 BHK देख रहे हैं और जेंट्री। एग्जैक्ट। देखो ये तो बिल्कुल सही बात है सर कि जब 3 साइज होते हैं तो उसके अंदर एक 2 BHK वाला भी रहता है और एक 4 BHK वाला भी रहता है, तो जेंट्री तो मिक्स होती है। जैसा कि आपने लेआउट में भी यहाँ पे दिखाया कि ये 3 साइड से कनेक्टेड है सर, तो इसके मल्टीपल गेट होने वाले हैं सर, वो दिखता भी है सर, आपने ब्रोशर में भी एक्सप्लेन किया है। लैंड बैंक है तो हाँ, जो टोटल लैंड बैंक है 7 एकड़ का लैंड बैंक है। 7 एकड़। इसमें जो मेरा सामने का फसाड है वो 135 मीटर रोड पे आ रहा है, एज आई अर्लियर टोल्ड। राइट। अब पीछे जो कनेक्ट कर रहा है इस प्रोजेक्ट को वो 24 मीटर का रोड कर रहा है, व्हिच आई विल बी डेवलपिंग। एंड एन एडजेसेंट एक और कनेक्टिविटी हो जाती है जो आपकी हयातपुर वाली रोड हो जाती है, जो आपको ईगल गार्डन से सामने का जितना भी लैंड बैंक है दैट वी ओन। इस प्रोजेक्ट के अंदर आपका क्या टिकट साइज बनता है? बिकॉज सिंगल एक साइज है और 4 BHK विद आप सर्वेंट आप दे रहे हो, तो ये तो बहुत ही गुड न्यूज है कस्टमर्स के लिए, एंड यूजर के लिए तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ऐसी लोकेशन पर। तो टिकट साइज बताइए सर। देखिए मार्केट में एक प्रॉपर थोरो रिसर्च करने के बाद, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करने के बाद वी हैव कम अप ऑन अ प्राइस ऑफ 13,500 रुपीस।
तो 13,500 रुपए का हमारे प्रोडक्ट का प्राइस हो जाता है, विच इज आवर BSP, बेसिक सेलिंग प्राइस। ये अभी का प्राइस है। तो सर धीरे धीरे जो लोग अभी इनिशियल स्टेज पर एंट्री करेंगे या कर चुके हैं, तो आप इसको बढ़ाएंगे भी, जैसे आप एसएस इंडाना में आप लेकर के गए हैं? एग्जैक्टली एंड देन इट्स जस्ट नॉट मी हु ड्राइव्स द मार्केट। राइट। मार्केट देखिए, बाकी जो प्लेयर्स हैं, बाकी जो डेवलपर्स हैं मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करते हैं, उससे भी प्राइस ड्राइव होता है। If I'm presenting something which is a 4 BHK gentry specific development and then it's coming with a price bucket of 13,500, right. So ये एक एड ऑन हो जाता है कस्टमर के लिए विद द लोकेशन। एंड देन अदर देन दैट, जो पेमेंट प्लान हम इसमें मतलब कस्टमर्स को प्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी हमने काफी लुक्रेटिव रखा हुआ है। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आपने, क्योंकि कस्टमर कहीं ना कहीं प्राइस भी देखता है, साइज भी देखता है, लेकिन पेमेंट प्लान बहुत मैटर करता है कस्टमर के लिए। तो पेमेंट प्लान को थोड़ा सा अगर आप ब्रीफ कर दे तो हेल्प करेगा हमारे कस्टमर्स के लिए। 10% बुकिंग अमाउंट, एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट डिमांड इज कमिंग 45 days from the date of booking, right. And after this the customers complete 20% payment, next demand comes on ground floor. So there is a decent time in between 20% and the next demand. Right. तो केवल 20% अभी देना है, तो कितना टाइम पीरियड के बाद में ग्राउंड फ्लोर पर आप निकल सकते हैं? आज एक्सकेवेशन फुल फ्लैश से स्टार्ट किया हुआ है हम लोगों ने। अगर हम ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो इट्स गोइंग टू टेक रफली अराउंड 1 year। अगर इस पे रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं तो देखिए साल भर का आपका इंटरेस्ट बच जाता है। राइट। एंड देन जो ग्राउंड फ्लोर पे डिमांड आती है, उसके बाद जो नेक्स्ट डिमांड हम चार्ज कर रहे हैं वो कर रहे हैं 15th फ्लोर पे। 15th फ्लोर पर। वेरी नाइस सर। तो ग्लोबल सिटी के बिल्कुल पास में है सर। आपका कमर्शियल भी डिलीवर हो चुका है मेरिकल सर। आपका जो मेट्रो पास हुई है सर, वो आपके प्रोजेक्ट के सामने से ही जा रही है सर। तो सर फाइनली आप हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहेंगे सर इस प्रोजेक्ट को लेकर के? सर अगर हम कमासा की बात करते हैं, you're looking 3 basic things. One is location, other is price, and then the payment plan. We are giving you the location, we are giving you the price, which is very competitive as per the market, and then if we'll talk about the payment plan. So payment plan जो है हमारा, वो इन्वेस्टर्स के लिए भी काफी फ्रेंडली है, एंड देन इफ आई कंसीडर माय एंड यूजर्स के लिए काफी बेनिफिशियल हो जाता है, बिकॉज उनको जो फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है बीच में डिमांड्स के, वो काफी आगे चल के उनको मतलब पेमेंट्स करने में फ्रूटफुल। सो गाइस, अभी हमने मिस्टर सुमित मलिक जी के साथ में पूरा इस प्रोजेक्ट को डिटेल्ड में समझा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें बहुत मोटिवेट करता है ऐसी ही इंपॉर्टेंट यूजफुल वीडियो आपके लिए बनाने के लिए।